इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इजराइल गाजा से निकलेगा नहीं। 19 मिलिट्री बेस गाजा के अंदर पूरे गाजा में फैलाकर इजराइल ने बना लिए हैं। लगभग 600 इमारतों को सिर्फ इसलिए इजराइल ने तोड़ दिया क्योंकि उसे 600 मकानों को तोड़कर मिला जुला कर अपना मिलिट्री बेस बनाना था। उस मिलिट्री बेस में इजराइल की फौज, इजराइल के डिफेंस सिस्टम, इजराइल के हथियार, तमाम चीजें मौजूद है, जिसके बाद ये क्लियर हो गया है कि गाजा की सरजमीन को इतनी आसानी से, बल्कि यूं कहूं कि निकलेगा ही नहीं इजराइल वहां से। वो जो भी डील करेगा ऐसी डील करेगा कि वो भी गाजा में मौजूद रहेगा और एक तरह से गाजा आजाद अब हो ही नहीं सकता। वहीं इजराइल के अंदर जो सेटलर्स का आतंकी ग्रुप है, वहां आतंकियों का ऑफिशियल ग्रुप है, सरकारी ग्रुप, वो कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल की कोर्ट में कानून पास करवा लिया जाए और संसद से कानून पास करवाकर वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं इजराइल की सेटलर कंपनियां, ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर मकानों को तोड़ रही है और उसका वीडियो प्रमोट कर रही है और लोगों से कह रही है कि आपको $165 पर डे दिया जाएगा, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए। इजरायलियों के लिए ऑप्शन है, ये ऑफर है ये इजरायलियों के लिए कि आप हमारी कंपनी के लिए काम कीजिए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करके फिलिस्तीन और गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़िए। इसके लिए आपको हर दिन के $165 दिए जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का पालतू ही कुत्ता है, आपको अच्छे से पता है। अब आपको बता दूं कि इजराइल की एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कैमरे से अमेरिका में जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, उन स्टूडेंट के फ़ोटो को एआई के ज़रिए मैच कर रही है और उनकी डिटेल निकाल के उनकी पहचान करके लिस्ट तैयार कर रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठ जाएगा तो उसके सामने ये लिस्ट देकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी से उन छात्रों को इजराइल निकलवा देगा। हैवानियत और आतंक की पराकाष्ठा भी पार कर चुका है इजराइल। पराकाष्ठा खतरनाक हिंदी। थैंक यू अंधभक्तों, तुमने हिंदी तो सिखाई कम से कम। आगे बढ़ते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर हालात इतने ख़राब हैं, लोग अभी भी भूखे और प्यासे हैं, लोग तड़प रहे हैं, बच्चे मचल रहे हैं। एक तस्वीर से आप समझ जाएंगे कि इजराइल ने गाजा का हाल क्या किया है। भूख सबसे बड़ा हथियार है। उधर आयरलैंड की एक महिला ऑथर राइटर को अवार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है और हम फिलिस्तीनियों के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। And migrants around the world, victims of war around the world, and also those who are engaged. उधर ग्रीस के पूर्व विदेश मंत्री ने फ्रांस का टेटुआ पिचकाया है और कहा है कि फ्रांस ने ये जो बात कही है कि हम आईसीसी के बात को नहीं मानेंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये इस इमैनुअल मैक्रोन का सबसे गलत फैसला है। सुनिए। It makes very clear that there are crimes committed in Palestine, and these crimes must be punished. It is the end of impunity. First of all, it's contradictory. We had a first announcement by the French government saying, as it was expected, that they would respect international legality. Then we had this announcement. It says basically that Prime Minister Netanyahu has immunity as a head of the state, which is not part of the Statute of Rome. We have not heard something like that from France when President Putin has been indicted. We had a warrant against him. And why we have not heard something like that? Because it's completely against
the prophecy. फिर दोस्तों इजराइल के सैनिक गाजा में नरसंहार करके लंबी लंबी छुट्टियों पर अय्याशी करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यूएई जा रहे हैं इजराइल के सैनिक, लेकिन कुछ सैनिक कहा जा रहा है थाईलैंड भी गए थे अय्याशी करने। तो थाईलैंड में जब लोगों ने उन आतंकवादियों को पहचाना, इजरायली फौज आतंकवादियों को, तो उन्होंने यानी थाईलैंड के लोगों ने उनके ऊपर इजरायली सेना के ऊपर हमला कर दिया। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। उधर नॉर्वे ने कहा है कि हम फिलिस्तीन और अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता हम दे दें। इजराइल का लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन जारी है। उसने फिर से बमबारी और गोलीबारी की, जिसमें लेबनान के एक नौजवान वर्कर की मौत हो गई। ईरान पर नजर रखने के लिए इजराइल ने फौज की एक अलग स्पेशल टुकड़ी बनाई थी। उस स्पेशल टुकड़ी का जो हेड था उसने भी रिजाइन दे दिया है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने कहा कि 200 बार ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने साइबर हमला करने की कोशिश, साइबर अटैक करने की कोशिश की है इजराइल पर। उधर इजराइल के आईडीएफ के चीफ ने धमकी दी है ईरान को कि हिजबुल्लाह को हथियार ट्रांसफर ना करना, वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। उधर अमेरिका ने चाइना और ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड पर, खरीदारी पर फर्क पड़ा है और तेल के दामों पर भी भारी उछाल आया है। उधर ईरान के पूर्व IRGC के चीफ ने कहा है कि हम सीरिया को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट करते रहेंगे और आने वाले वक्त में मौका तलाश करके हम इजराइल पर हमला जरूर करेंगे। उधर इजराइल ने सिर्फ 2024 में ही एक साल के अंदर वेस्ट बैंक में 1500 फिलिस्तीनी मकानों को तोड़ दिया है। उधर UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इतिहास में सबसे बड़ा जो नरसंहार और वॉर क्राइम हुआ है वो गाजा में हुआ है और हुआ है। हजरात, गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, सबका हाल बुरा है। अब सवाल ये है कि ये कुत्ते के बच्चे कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा है। ईरान अपने आप को इनके खतरे से बचा ले तो वही कितनी बड़ी बात है। आप खुद देखिए, इराक के लिए खतरा इजराइल, सीरिया पर हमले करवाने वाला इजराइल, लेबनान को तबाह करने वाला इजराइल, फिलिस्तीन को बर्बाद करने वाला इजराइल, गाजा को बर्बाद कर देने वाला इजराइल, यमन पर हमले करने वाला इजराइल, और ये इजराइल कहता है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।